विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं गिरिहं श्रीवासं भजेऽहं निराकारं मूलं शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दीनानाथ, जैसा कि आप सभी ने कल की कथा में श्रवण किया था कि किस प्रकार ये दिव्य पावन कथा आप और हम सभी के मध्य बता दी। किस प्रकार श्री सूत जी के समक्ष जो हमारे 28,000 ऋषिगण हैं
वो बैठे हैं और अपनी जिज्ञासाएं उनके समक्ष रख रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, और जो उनके प्रश्नों के, उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर में उन्हें प्राप्त हुआ है वह ज्ञानामृत है, वो कथामृत है। और वही कथा कैसी है? अमर कथा है। ये वही ज्ञान है जो शिव जी ने माता पार्वती को दिया था, और वहीं से ऋषियों तक पहुंचा। और ऋषियों ने ये दिव्य पुराणों और ग्रंथों के माध्यम से आप और हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसी दिव्य गाथा को आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है आप सभी ग्रामवासियों के लिए कि श्री शिव महापुराण के माध्यम से ये दिव्य त्रिवेणी आप और हम सभी के मध्य पधारी है। देखिए, ये जो बच्चे हैं ना, भगवान कैसे आते हैं धरती पर पता है किसी को? हाँ, कैसे भोग लगाते हैं पता है? हम कहते हैं ना अतिथि देवो भव। तो भगवान कहीं ना कहीं उन अतिथि में सूक्ष्म रूप से विराजमान होकर हमारे घर में प्रवेश करते हैं। फिर जब हम भोग लगाते हैं, जो भी उन्हें ऑफर करते हैं, क्या पानी पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, चाय पिलाते हैं, तो भगवान उनके माध्यम से, अतिथि के माध्यम से, संतों के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। और कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि बच्चों को क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ नहीं पता रहता। भगवान कौन है उन्हें ये भी नहीं पता, पर वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे हैं आसपास। नहीं तो आजकल की जनरेशन उनको बस मोबाइल दे दो, उसी में खुश है। पर फिर भी वो आए हैं, बैठे हैं, घूम रही, आज घूम रही है, कल से समझ में आएगा तो बैठकर कथा भी सुनेंगे। पर आप तो सब समझदार है कि नहीं? आपको तो समझ में आ रहा है, फिर भी यहाँ पे आने के बाद भी आपके बाल बच्चों में ही दिमाग है। हाँ, अच्छा बताइए, जब युग में कन्हैया जी वेणु नाद करते थे, कहाँ? यमुना के किनारे, है ना, बंसी बजाते थे ना। अब जब बंसी बजाते थे तो जितनी भी गोपियां थी वो फिर क्या करती थी? अपनी सुध बुध खो जाती थी, भूल जाती थी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा घर परिवार, मैं क्या कर रही हूँ। उन्हें फिर इस चीज का भान नहीं रहता था क्या? कोई स्वयं का श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगा है, एक आंख वैसी है और वैसे की वैसी, जैसे बंसी की आवाज सुनी कि दौड़ के पहुंच गई। एक चूल्हा जला रही है तो चूल्हे में सूखी लकड़ी, जो सूखी लकड़ी जो जल रही थी, अब जैसे ही वेणु का नाद सुना तो वो लकड़ी में भी क्या आ गया? रस उत्पन्न हो गया, सूखी लकड़ी भी गीली हो गई, सूखी भी क्या हो गई? गीली हो गई। अब वो आग भी बुझ गई। अब जैसे ही उसने ये देखा और फिर शोर सुनाई दिया कि नहीं, अभी तो ये बंसी की धुन है। अब सुना तो वो सब खाना बनाना छोड़कर कहाँ पहुंच गई? कहाँ पहुंची? हाँ, उसी बंशी बट में। कोई अपने पतिदेव का इंतजार कर रही है कि पतिदेव आएंगे और मैं उन्हें भोजन कराऊंगी, और पतिदेव आए और इधर बंसी की आवाज सुनाई आई और वो सब उनको भी छोड़कर, उनको भी भूल कर चली गई। हाँ, एक गोपी तो अपने बच्चे को दुग्धपान करवा रही थी। अब जैसे ही बंसी की आवाज सुनी तो वो बच्चे को छोड़कर चली गई। अब सोचो, गोपियां गई किसके लिए? किसके लिए गई? भगवान के लिए गई ना। किसके पास गई? भगवान के पास गई, पूर्ण समर्पण से गई। ऐसा नहीं कि अपने साथ में लेकर गई। हाँ, क्योंकि सबके भाव अलग अलग हैं। हर किसी के भाव एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते। सबके विचार नहीं हो सकते। सब कुछ छोड़कर फिर गोपियां किसके पास गई? भगवान के पास गई। तो अब बताइए कि उन गोपियों के घर परिवार का क्या हुआ? उन गोपियों के बच्चों का क्या हुआ होगा? सोचो। हाँ, भगवान कहते हैं ना, तू मेरे लिए एक कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 1000 कदमों से तेरे पास आऊंगा। तू मेरे लिए कुछ तो कर, मैं तेरा सब कुछ कर जाऊंगा। कहते हैं कि नहीं? हाँ, तू मेरा होकर तो बता, मैं तेरा ही हो जाऊंगा। तो जब
जब गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के पास जाती थी ना, तो भगवान उन गोपियों का रूप धारण करके उनके घर में फिर लीला करते थे। फिर वो किसी की पत्नी बनकर अपने पति को भोजन करवा रहे हैं, तो किसी की माँ बनकर अपने बच्चे को दुग्धपान करवा रहे हैं, किसी की बहू बनकर अपनी सासू माँ की सेवा कर रही हैं। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। पर वो भक्ति तो हमारे अंदर होना चाहिए ना, वो श्रद्धा तो हमारे अंदर होना चाहिए। हम जैसे तैसे घर से छूटकर यहाँ आ तो जाते हैं, पर यहाँ पे आने के बाद भी फिर वही शिव माया विमोहिता में लग जाते हैं, है ना। तो हम सब क्या है, भगवान के हाथों की कठपुतली है। वो जैसा नचाएंगे सब वैसे ही नाच रहे हैं। यहाँ पर आप क्या कहोगे कि ये तो मेरे अनुसार काम करते हैं, तो ऐसा है क्या? नहीं है। जो प्रेरणा भगवान देते हैं, नहीं तो आप ठोक ठोक के पटक पटक के या मर ही जाओ, तब भी कुछ ऐसे व्यक्ति नहीं सुनेगा आपको। अगर वो नहीं सुन रहा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। इसलिए कहते हैं ना कि पत्ता क्या करते हैं, भगवान के कहने पर ही काम करता है। आप और हम सभी भी उन्हीं की प्रेरणा का काम कर रहे हैं। और ये दिव्य आयोजन यदि हुआ है, इन्हीं की प्रेरणा द्वारा हुआ है। आप सभी शिव तत्व को जानो, स्वरूप को समझकर अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो। जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसका गुण तो स्वयं में लाने का प्रयास करिए। शिव कैसे है? शांत स्वरूप है, शांति के सुधाकर है। अब देखिए उनके गले में क्या है, क्या रहता है शिव जी के गले में? नाग रहता है ना, सर्प रहता है। हाँ? अब वो सर्प को अपने नाग अपने गले में धारण करके चलते हैं, है ना, पर फिर भी कैसे है? शांत। उनके मन में कोई हलचल नहीं है। आप कहोगे वो तो भगवान है, हाँ? पर उन्होंने भी तपस्या साधना से अपनी ये स्थिति लाई है। और यदि यहाँ पर सर्प आ जाए तो कितने लोग बैठेंगे इस पंडाल में? हाँ बोलो, अरे लठ लाओ, रे शब्द लाओ, यही होगा ना? क्यों? तो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका हम नाम लेते हैं, उसके गुण हमारे अंदर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? बताइए, आने चाहिए ना? पर वो गुण कैसे आएंगे? जब हम उनकी कथा में ध्यान देंगे, उनकी कथा को सुनेंगे और उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। और ये जो दिव्य कथा है, ये किसी ने नहीं लिखी है और न किसी ने कही है। ये स्वयं देवादिदेव महादेव ने सृष्टि के कल्याण के लिए इस दिव्य ज्ञान की गंगा का प्रवाह किया है। वो जो गंगा उनके शीश पर दिखाई देती है ना, ये तो सांसारिक रूप से हमें और आपको पता है कि ये जल की गंगा है, परंतु वही जल की गंगा ज्ञान की गंगा है। उसे क्या कहते हैं? ज्ञान की गंगा। और वही ज्ञान आप और हम सभी के लिए कैसा है? अमृत के समान है, अमर करने वाला है। क्योंकि एक न एक दिन तो ऐसा आएगा, क्या आएगा कि शरीर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। परंतु जो हमारा ज्ञान है वो कैसा है? अजर है, अमर है। क्योंकि ये ज्ञान पहले भी था, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और आज कलयुग तक भी चलकर आप और हम सभी के समक्ष उपस्थित हुआ है। तो ज्ञान कभी मर सकता है क्या? बताइए, नहीं ना? तो उसी प्रकार यदि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो क्या आपकी और हमारी मृत्यु होगी कभी? हाँ, होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए सभी ध्यान पूर्वक सिर्फ और सिर्फ कथा में ध्यान देंगे। खाना पीना उठना बैठना तो होते रहेगा जिंदगी भर। आज कितने 3 दिन हो गए और है ना, उसके बाद में आपको कोई नहीं, आओ बैठो भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम ले लो, जरा सी ताली बजा लो। हाँ, आज तो लिपस्टिक लगा के कोई नहीं आया। हाँ, कल सबने लगाई, राम हो रहा था। हाँ, है ना? बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। हमारे ये जो सदग्रंथ है
आप और हम सभी को भुक्ति के साथ साथ मुक्ति भी प्रदान करते हैं। मुक्ति का तात्पर्य यह है कि आपको सांसारिक सुख तो देंगे ही, जो जिस भाव से यहाँ पर बैठकर कथा श्रवण करता है उसे वो सब कुछ प्राप्त होता है, जो वो मांगता है, जो वो कामना करता है। परंतु उसके साथ साथ ये कथा श्रवण करने के बाद भी आपको अंतिम समय में क्या प्राप्त? मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति किससे? बंधनों से प्राप्त होती है। परंतु कब? जब यहाँ पर बैठकर आप शिव तत्व या शिव के एक चरित्र को, एक गुण को, एक नाम को अपने जीवन में धारण करके अपने रोम रोम से उस नाम को प्रस्फुटित नहीं कर लेते, तब तक मुक्ति होना संभव है क्या? नहीं है। इसलिए मुक्ति की यदि कामना चाहते हैं और जन्म मरण से क्या चाहते हैं? छुटकारा चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ शिव के चरणों में हमें टिकाना है। अब यहाँ पर आज हम मूल शिव पुराण में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर व्यास जी महाराज ने शंकर का वंदन किया है कि कैसे प्रभु की महिमा है, वो प्रभु कैसे हैं। तो ये बड़े भाव से ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। आज मंगलात समान भाव पंचानन बलहंच विनोदिलं संभावये मनसि शंकर बिंबकेश। व्यास जी के वंदना करते हैं कि शिव जी कैसे हैं? आद्यंत मंगलम जात समान, ना आदि है और ना अंत है। अब देखिए हम यहाँ पर शिव के स्वरूप को समझ रहे हैं कि जिसका ना कोई आदि है और ना ही अंत है, और दोनों ही अगर है भी तो कैसे है? मंगलम, मंगलमय है। जो ऐसे भगवान शंकर का हो जाता है उसका आदि और अंत दोनों मंगल हो जाता है। जिस प्रकार आपको बताया कि शिव जी क्या देते हैं? मुक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं। यदि मनुष्य को मुक्ति मिलेगी तो वो सदा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, और अंत में जब उसकी मुक्ति होगी तो मुक्ति भी किस कहाँ पर होगी? देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में। और प्रभु कैसे हैं? जिनका ना जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वो कैसे हैं? कालम महाकाल कालम कृपालम। वो स्वयं कैसे है? महाकाल का स्वरूप है। और जो हमारा जीवन है ये मृत्यु और जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है इसे क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। तो जो शिव से जुड़ा होता है उसका जो जीवन है कैसा हो जाता है? फिर मंगलमय हो जाता है। और देवादिदेव महादेव की समानता की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे धर्म में 33 कोटि देवता माने गए हैं, लेकिन उन 33 कोटि देवता को अलग करें और बाकी महादेव को अलग करके देखें तो समझ में आता है कि बाकी सब देव हैं और भगवान भोलेनाथ को हम क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं। शिव जी कैसे हैं? महादेव। बताइए उन्हें महादेव ही क्यों कहते हैं? हम तो कहते हैं ना हर हर महादेव, पर कभी सोचने का प्रयास किया है कि क्यों कहते हैं महादेव? हाँ, देवों के देव महादेव, पर क्यों कहते हैं? अच्छा एक बात बताइए, यदि आपको कोई गुलाब का फूल दे तो आपको अच्छा लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई आपको गुलाब का फूल दे तो आप स्वीकार करेंगे या नहीं? करेंगे ना? करेंगे या नहीं? हाँ, करेंगे ना? और कोई आपको सोने का हार दे तो वो भी स्वीकार करेंगे, फिर तो छोड़ेंगे ही नहीं। छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। और कोई यदि आपको धतूरा दे तो ले लेंगे आप? हाँ, लगे तो उसको ही उल्टा फेंक के मारेंगे, तो कोई यही मिला मुझे देने के लिए? क्यों? और शिव जी पे क्या चढ़ाते हैं?
क्या चढ़ाते हैं बताइए? धतूरा चढ़ता है ना शिव जी पे। और गले में क्या है? सर्पों का हार है कि नहीं? तो हमने क्या स्वीकार किया? गुलाब का फूल। हमने क्या स्वीकार किया? सोने का हार, ये फूलों का हार स्वीकार किया है ना। और देवाधिदेव महादेव ने किसे स्वीकार किया? धतूरा। और धतूरे का फूल जो कहीं नहीं चढ़ता वो शिव जी पे चढ़ता है। सर्पों का हार जिसे देख के ही लोग घबरा जाते हैं, स्वीकार नहीं करता। उसे स्वीकार करने की यदि सामर्थ्यता किसी में है तो केवल और केवल महादेव में है। अच्छे को तो हर कोई स्वीकार कर लेता है, परंतु यदि बुरे को भी स्वीकार करने की किसी में सामर्थ्यता है तो वह केवल और केवल देवादिदेव महादेव में है, शंकर भगवान में है। मजाद समान भाव, वो सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं, किसी में भी भेद नहीं रखते। जिस प्रकार वो देवों को देखते हैं उसी दृष्टि से वो दानवों को भी देखते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जितने भी दैत्य हुए, राक्षस हुए हैं, क्योंकि उन सभी को पता है कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव कौन है? महादेव। तो वरदान भी सब किससे मिलेगा? महादेव से मिलेगा। तो सबकी सब महादेव की ही आराधना करने में लगे रहते हैं। इसीलिए तो शिव जी को आशुतोष भी कहते हैं। आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब प्रसन्न होना। जो अति शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले हैं वो कौन है? आशुतोष। सभी को समान दृष्टि से देखने वाले हैं तो वो कौन है? आशुतोष है। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? महादेव कहा जाता है। और ऐसे महादेव की जो कथा श्रवण करता है, उनके जो 5 जघन्य अपराध है, अक्षम्य अपराध, जघन्य अपराध, अक्षम्य को तो क्षमा भी किया जा सकता है, परंतु जो जघन्य अपराध है, जिनका इस सृष्टि में कहीं भी समाधान नहीं है, जिसकी पापों से जिसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसे जघन्य अपराध, उन समस्त अपराधों का निवारण इस दिव्य महापुराण के श्रवण कर लेने मात्र से होता है। कौन कौन से वह जघन्य अपराध है? तो कहा किसी ने हम पर विश्वास किया है, उसे धोखा देना, छल करना, स्वर्ण सोने की चोरी करना, फिर पर स्त्री गमन करना, गुरु स्त्री गमन करना। चौथा बताया किसी के घर में आग लगाना। ये जो अपराध है इससे इसका निवारण नहीं हो सकता। फिर आप कितना ही शिव जी पे जल चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, फिर इसके पापों से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए यदि कभी कोई काम ना हो तो घर में बैठकर नाम राम करो। इसके उसके पास जाकर इसकी उसकी करने से अच्छा है भगवान का नाम लो। तो क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा बताइए जरा। हाँ, क्या मिलेगा? भुक्ति तो मिलेगी ही, परंतु भुक्ति के साथ साथ मुक्ति भी मिलेगी। और मदिरा पान करना, व्यसन करना, जो भी व्यक्ति ये कार्य करता है, इसीलिए आपको पहले ही दिन कह दिया गया था कि हो सके तो ये जो 9 दिन है ये दिव्य अनुष्ठान के, इस समय सभी का सेवन करना आप छोड़ दीजिए। वैसे तो जीवन पर्यंत नहीं करना चाहिए, परंतु अगर करते भी हैं तो इस कथा का पूर्ण फल यदि आपको प्राप्त करना है तो कम से कम 9 दिन तो भगवान को दे दो। माँ ने तो आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उसके बाद भी माँ को जाने क्या क्या बोलते हैं आज के बच्चे, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, और फिर भगवान ने आपको सब कुछ दिया। चलो माँ तो एक समय के बाद में बच्चे को गोद से उतार देती है, परंतु
भगवान तो आप जब से जन्मे हो तब से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक संभाल के रखते हैं कि नहीं, है ना? रखते हैं ना? क्यों? क्योंकि हर जगह तो माँ आपके साथ चलेगी नहीं, चलेगी क्या? 5 साल के बाद तो आप स्कूल भी छोड़ देते हैं बच्चों को, पर माँ साथ में जाती है क्या? नहीं जाती ना। तो किसके हवाले करते हैं? भगवान के हवाले करते हैं, परमात्मा के हवाले करते हैं। उसी प्रकार जब कभी भी समय मिले सिर्फ और सिर्फ देवादिदेव महादेव के पवित्र नामों का जप करना है, संकीर्तन करना है, उनकी कथा सुनना है। और सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसका सिर्फ एक गुण प्रतिदिन का, यदि आप यहाँ पर 9 दिन बैठकर कथा सुन रहे हैं तो हर दिन का एक अच्छी सी बात यहाँ से लेकर जाइए, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रंथ है, अथाह सागर है, जिसको 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन या 1 महीने में भी अगर अब हम और आप बैठकर कहें और सुने तो ये संभव है क्या? नहीं है। तो हम थोड़ी बात सुने, थोड़ी बात जानने का प्रयास करें, परंतु जानो ऐसा कि उसको जानने के बाद मानने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना? वैसे ही देवादिदेव महादेव जिनकी कथा आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं, वो कौन है? हाँ, हमारे माता पिता है ना। शिव शक्ति हमारे माता पिता है या नहीं है? यदि आपके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो क्या आपका शरीर चल पाएगा? जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको क्या कहते हैं? शव कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो ई की मात्रा है वो हट गई, तो क्या बन गया? शव बन गया। और जो ई की मात्रा थी वही तो शक्ति थी। तो जब तक शिव शक्ति हमारे जीवन में नहीं रहेंगे तब तक क्या हमारा जीवन सार्थक है? नहीं है। इसलिए क्या करना है? उस नाता जोड़ना है, किससे? देवादिदेव और महादेव से, और भजन करना है। किस प्रकार भजन करना है? आइए बड़े भाव से सभी करताल और सहयोग देते हुए साथ साथ बोलिए शंकर भगवान की जय। भोला नाम प्यारा है, शिव शंकर नाम प्यारा है। भोला नाम प्यारा है, शिव शंकर नाम प्यारा है। भोला नाम प्यारा है, शिव शंकर नाम प्यारा है। भोला नाम प्यारा है, शिव शंकर नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता
की जो रटना लगाएगा, बोल बोल नाम की जो रटना लगाएगा, बोल बोल नाम की जो रटना लगाएगा, बोल बोल नाम की जो रटना लगाएगा, नाम के सहारे भव पार हो जाएगा, नाम के सहारे भव पार हो जाएगा, बोल नाम बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार अपने सारे संबंध किससे जोड़ना है? देवादिदेव महादेव से। और कहते भी है कि जीवन में यदि कोई रिश्तों की आपके पास कमी है, किसी संबंध का यदि अभाव है, तो क्या करना है? वो रिश्ता आप भगवान से बना लीजिए, वो नाता आप फिर भगवान से जोड़ लीजिए। यदि किसी के पति नहीं है तो अपने परमात्मा को ही अपना पति समझे। यदि किसी के माता पिता नहीं है तो वो भगवान को ही अपने माता पिता समझे। यदि किसी की संतान नहीं है तो वो हमारे लड्डू गोपाल को अपनी संतान समझे। जो भी रिश्ता आपके पास नहीं है, दोस्त का नहीं है, सहेली का नहीं है, क्योंकि ये जो सांसारिक रिश्ते संबंध है ये कैसे होते हैं? आप कितना ही सांसारिक जनों से प्रीत लगाएंगे, परंतु एक न एक दिन ये प्रीत कैसी होती है? टूट जाती है। फिर क्या होता है? कष्ट होता है ना, तकलीफ होती है या नहीं होती? परंतु उनके साथ साथ ये सांसारिक रिश्ते निभाते हुए यदि आप अपनी प्रीत सिर्फ और सिर्फ देवादिदेव महादेव से लगाएंगे, अपने इष्ट से लगाएंगे, अपने परमात्मा से लगाएंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, कहते हैं ना कि जो अपना दिल है उसे दो जो इसे संभाल कर रख सके। यदि आप संसार में लगाओगे तो बहुत कष्ट होगा, क्योंकि इन्हें उसे संभाल कर रखने की सीख नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। परंतु जिस परमात्मा ने इस हृदय को बनाया है, इस शरीर को बनाया है, उसे पता है कि इसकी रक्षा किस प्रकार करनी है, इसे किस प्रकार संभालना है। जिस प्रकार आप अपना घर बनाते हो तो घर का मेंटेनेंस सही समय पर, साफ सफाई सब कुछ करते हो कि नहीं करते हो? किस समय पर बरसात में क्या करना है, घर में किस चीज की आवश्यकता है, गर्मी में किस चीज की आवश्यकता है, ठंड में किस चीज की आवश्यकता है, सभी चीजों की व्यवस्था करते हो ना। अपने शरीर के लिए सभी चीजों की व्यवस्था करते हो ना। उसी प्रकार जो हमारा हृदय है, क्योंकि यदि हृदय शांत हो गया तो शरीर कैसा है? शांत हो जाएगा। फिर वो शरीर रहेगा क्या? नहीं, फिर वो मृत हो जाएगा। इसीलिए अपना हृदय उसी से लगाओ जिसने इसे बनाया है। और शिव पुराण भी कहता है कि यदि आप संसार के व्यक्ति के पास जाओगे तो संसार के व्यक्ति आप में कुछ न कुछ कमियां निकालेंगे, कुछ न कुछ बुराई निकालेंगे, कुछ न कुछ दोष निकालेंगे। परंतु आप भगवान के पास जाते हैं ना तो भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भगवान? गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम जैसे भी हो, तुम पापी हो, तुम महापापी हो, तुम कपटी हो, तुम क्रोधी हो, बस एक बार मेरी चरण में आ जाओ, बस एक बार आकर तो देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे उन समस्त पापों से मुक्ति दूंगा।
इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ यदि शरण किसी की ग्रहण करनी है तो केवल और केवल देवादिदेव महादेव की ग्रहण करनी है। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना? पता है ना सभी को समुद्र मंथन हुआ था। अब जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय क्या हुआ था, क्या क्या निकला था? हाँ, एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण पूरा स्वर्ग कैसा हो गया था, श्रीहीन हो गया था। श्रीहीन मतलब फिर देवताओं के पास कुछ भी नहीं बचा और इंद्र सहित सारे देवता शक्तिहीन हो गए। उनके पास जो कुछ भी शक्ति थी वो भी छूट गई। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर फिर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। अब सभी क्या है, समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। अब समुद्र मंथन जैसे ही करने के लिए गए तो ये बात देवताओं ने असुरों के राजा बलि को भी बताई। अब अमृतत्व की प्राप्ति के लोभ में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद वासुकी नाग की नेति बनाई और मंदराचल पर्वत की सहायता से क्या किया, दिव्य समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अब जिसके परिणाम स्वरूप कितने रत्न निकले, 14 रत्न। भगवान विष्णु ने कच्छप आकर मंदराचल को अपने ऊपर हरण किया है। कितने रत्न निकले हैं, 14 रत्न। सबसे पहले क्या निकला, क्या निकला सबसे पहले, विष। क्योंकि जब तक पूरा विष नहीं निकलेगा तब तक क्या होगा, तब तक उस समुद्र में जितने दिव्य रत्न हैं, जितने गुण हैं, उन गुणों का पता नहीं पाएगा। उसी प्रकार आप और हम में भी मंथन होता है, विचार का मंथन। क्योंकि उस समय समुद्र मंथन हुआ था, परंतु वो मंथन भी कौन सा हो रहा था, विचारों का ही मंथन हो रहा था। सबसे पहले क्या निकला, विष। विष का मतलब पूरी बुराइयां निकल गई, सारी गंदगी निकल गई। और आप और हम सभी के भीतर भी विष है ना? कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से दुर्व्यवहार कर लेते हैं, किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, किसी की निंदा कर देते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, किसी को अपशब्द कह देते हैं। तो ये सब क्या है हमारे जीवन के, कई सारे हम पाप करते हैं। तो ये सब कैसे हैं, विष के ही स्वरूप है। और जब ये विष के समस्त स्वरूप हमारे भीतर से निकल जाएगा तो फिर क्या बचेगा हमारे शरीर में, सिर्फ रत्न बचेंगे, सिर्फ गुण बचेंगे। फिर क्या निकला, कामधेनु। कामधेनु गाय निकली। तो ये गाय ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण कर ली। फिर तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, जिसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, वो भी देवराज इंद्र ने ही ले लिया। कौस्तुभ मणि जो कि भगवान विष्णु ने धारण किया। कल्प वृक्ष निकला जो कि फिर स्वर्ग में पहुंचा दिया गया। 7वें नंबर पर रंभा नाम की अप्सरा निकली, इसे भी देवराज इंद्र को सौंप दिया गया। 8वें नंबर पर कौन निकली, माता महालक्ष्मी, उनका प्रागट्य हुआ।
अब दैत्य सोच रहे थे कि महालक्ष्मी हमारे पास चलकर आएगी, दानव सोच रहे थे महालक्ष्मी हमारे पास आएगी, और देवता भी यही सोच रहे थे। और जितने ऋषिगण वहां पर बैठे थे, उपस्थित थे, उन्हें भी लगा था कि महालक्ष्मी हमारे पास चलकर आएगी। परंतु जैसे ही महालक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई और बाहर निकली, उन्होंने सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव को देखा और प्रणाम किया, आगे बढ़ी और विष्णु भगवान को देखा तो जान गई कि नहीं, यही हमारे प्राणपति है, यही हमारे दीनानाथ है, यही हमारे जगन्नाथ है। तो उन्होंने पद्म कमल का हार देवाधिदेव भगवान विष्णु के गले में डाल दिया। तो महालक्ष्मी का वर्ण किसने किया? विष्णु भगवान ने। 90वें नंबर पर क्या निकली? वारुणी। वारुणी किसे कहते हैं पता है आप सभी को? हाँ, मदिरा पता है किसे कहते हैं? अब जब सारे दिव्य रत्न निकल रहे थे तो सभी रत्न किसे दे दिए गए? देवताओं को। सब कुछ किसने रख लिया? देवताओं ने रख लिया। अब बचा क्या? वारुणी। अब सभी दैत्य सोच रहे हैं कि जो भी कुछ निकल रहा है वो सब देवताओं को ही प्राप्त हो रहा है, तो हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, हमें तो ऐसा लगता है कि जो देवता है हमारे साथ छल कर रहे हैं, हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं कि हमने इनका सहयोग समुद्र मंथन में किया और ये जो कुछ भी निकल रहा है सब कुछ देवताओं को ही दिए जा रहे हैं। अब आपकी बार जो निकलेगा वो तो हम ही रखेंगे। तो 90वीं बार में क्या निकला? मदिरा। अब मदिरा निकली तो भगवान ने सभी देवताओं को पीछे कर दिया, भैया पीछे हो जाओ, ये तुम्हारे काम की नहीं है। देवता भी पीछे हट गए। अब असुर ऐसे दौड़े जैसे वही अमृत होगा। तो जो वारुणी है, जो मदिरा है, किसने ली? दैत्यों ने ली, दानवों ने ली। अब देखिए, देवता क्या पीते हैं? अमृत। और दानव क्या पी रहे हैं? क्या पी रहे हैं? मदिरा पी रहे हैं। हाँ, और अभी के समय में भी व्यसन करते हैं ना लोग, तो कैसे लोग करते हैं? जिनमें दैत्यों के गुण हैं। इसलिए कहते हैं मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, व्यसन नहीं करना चाहिए। स्वयं को तो कष्ट होता ही है, हम स्वयं को तो कष्ट में डालते हैं, परंतु अब हमारे घर परिवार वालों को, हमारे समाज में कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितना कुछ सुनना पड़ता है। कभी इस विषय पर चर्चा करी है? कभी पिता जब अच्छा काम करते हैं, अच्छे पद प्रतिष्ठा पर रहते हैं, तो बच्चों को सब लोग सम्मान करते हैं, उनके घर परिवार वालों को, उनकी माता पिता को, उनकी पत्नी को सम्मान करते हैं कि नहीं, ये उनकी पत्नी है, ये उनके बच्चे हैं। जैसे पिता है वैसे देखिए इनमें भी वैसे गुण हैं। परंतु जब पिता ही मांस मदिरे का सेवन करने लगेगा तो बच्चों को किस प्रकार से बोलेंगे? सोचिए। अब फिर बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही ऐसी बातें सुन सुनकर उनके चित्त में कौन सी बात बैठेगी? बड़े होकर फिर वो भी व्यसन की ओर दौड़ जाएंगे। क्योंकि यदि हम धर्म पर नहीं चलते तो हमारे हाथों अधर्म ना हो, यह बात बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि हम धर्म का कार्य नहीं करेंगे तो हमारे हाथों अधर्म होगा ही। इसीलिए धर्म पर जब चलेंगे तो फिर हमारे हाथों अधर्म होना संभव नहीं है। क्योंकि जो धर्म से चलता है, धर्म से कार्य करता है, तो परमात्मा स्वयं फिर उसकी रक्षा करते हैं, उसका साथ देते हैं। फिर 10वें नंबर पर क्या निकला? चंद्रमा। तो चंद्रमा को देवाधिदेव महादेव ने अपने शीश पर धारण किया। 11वें नंबर पर पारिजात का वृक्ष निकला। और ये वृक्ष कैसा है? जो कि
समस्त देवताओं के हिस्से में आया, देवों के हिस्से में आया। 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख निकला, जो कि विजय का प्रतीक है, और इसे किसने धारण किया है? भगवान विष्णु ने धारण किया। और पांचजन्य शंख, शंख जो है वो ज्ञान का भी प्रतीक है, इसलिए घर में शंख होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कहते हैं जब 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज कैसे थे? 5 वर्ष के थे, उन्होंने भगवान की आराधना करी थी, तपस्या करी थी। तो जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, तो उनके समक्ष प्रकट होने के बाद अब यहाँ पर भगवान स्वयं भक्त के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि जब भक्त की साधना उतनी प्रबल हो जाती है, उतनी श्रेष्ठ हो जाती है ना, तो फिर भगवान से भी रहा नहीं जाता। और लोग कहते हैं कि हम भगवान का दर्शन करते हैं, भक्त कहते हैं कि हम भगवान का दर्शन करते हैं, और भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, हम भक्त का दर्शन करते हैं। तो जब भगवान ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने आए, तब ध्रुव जी महाराज की आयु कितनी थी? 5 वर्ष की। 5 वर्ष की आयु वाले ध्रुव जी महाराज अब जैसे ही भगवान को देखा तो बस देखते ही रह गए, क्योंकि माँ ने क्या कहा था कि जाना, तपस्या करना और उस परमात्मा को प्रकट करके उनकी गोद में बैठना। परंतु माँ ने ये बताया ही नहीं कि अब भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान से बात क्या करनी है, क्योंकि बच्चों को तो इतना ज्ञान होता ही नहीं है। यदि फोन पर भी आप किसी रिश्तेदार से बात करवा रहे हैं तो बच्चे को कहते हैं कि बोलो बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो बच्चा भी उसी भाव में कहेगा कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ, हमें आपकी याद आ रही है, कहते हैं ना ऐसे। बच्चे अबोध होते हैं, उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। और जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त के दर्शन किए, उन्हें देखा, तो वो जान गए कि ये मंद मंद मुस्कुरा रहा है, इतना प्रसन्न हो रहा है, परंतु अपने भावों को शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर पा रहा। तो भगवान ने वो पांचजन्य शंख जो उनके हाथ में था, उसे श्री ध्रुव जी महाराज के कपोल पर स्पर्श कराया, और जैसे ही उनकी कपोल पर, उनके गालों पर उस पांचजन्य शंख का स्पर्श हुआ, तो वैसे ही दिव्य वेद मंत्र, दिव्य शास्त्र, उपनिषदों का ज्ञान श्री ध्रुव जी महाराज को हो गया, और दिव्य मंत्रों द्वारा आज भगवान विष्णु की उन्होंने दिव्य स्तुति करी है। तो शंख का होना हमारे घर में बहुत आवश्यक है। शंख का पूजन, शंख का नाद होना अति आवश्यक है। जो नित्य प्रति पूजन में शंख का नाद करता है, उसके जो लंग्स है, फेफड़े जिसको बोलते हैं, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी खराबी नहीं आती। जिसको अस्थमा की बीमारी है, अस्थमा की समस्या है, यदि नित्य प्रति वो शंख का नाद करेगा, शंख बजाएगा, तो अस्थमा की बीमारी भी उससे हट जाती है। जिसको हड्डियों की समस्या है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो नित्य प्रति शंख में जल भरकर उस जल का प्रतिदिन सेवन करेगा, उस जल का पान करेगा, तो उसकी हड्डियों के जो दर्द है, जोड़ों में जो दर्द है, वो दर्द दूर हो जाएगा। और उस शंख में जो भरा हुआ जल है, उसी जल से यदि आप पूरे घर में सिंचन करेंगे उस जल को, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। ये शंख की महिमा है। और ये शंख कब निकला? जब समुद्र का मंथन हुआ। और शंख किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। तेरहवें नंबर पर भगवान धन्वंतरी निकले। क्या लेकर? आरोग्य कलश लेकर।
और फिर क्योंकि भगवान जो धन्वंतरी है वो आरोग्य के ही देवता है, तो समस्त जितनी भी जड़ी बूटियां है, ये जितना भी धन्वंतरी संहिता में जो ज्ञान समाहित है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? भगवान धन्वंतरी से ही प्राप्त हुआ है। और महर्षि सुश्रुत, कहा जाता है कि महर्षि सुश्रुत धन्वंतरी भगवान के ही अवतारी थे। और 14 नंबर पर जो निकला है वो क्या निकला है? अमृत कलश। जब सारे रत्न निकल गए तब अंत में अमृत निकला। और अमृत क्या है? वही ज्ञान अमृत है, जो एक बार मनुष्य पान कर लेता है तो वो सदा के लिए अमर हो जाता है, फिर उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, फिर उसे कभी भी अर्थी पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर वह अपने जीवन के अर्थ को समझ जाता है। और जो सबसे पहले निकला था, क्या निकला था? क्या निकला था? विष निकला था। तो जब विष निकला तो सारे देवता घबरा गए, दैत्य भी घबरा गए कि अब क्या करें, क्योंकि विष का तेज, विष का प्रभाव इतना था कि किसी से सहा नहीं जा रहा था, कोई भी उसके तेज को सहन नहीं कर सक रहा था। समस्त प्रकृति मानो जलने लगी हो, नष्ट होने लगी हो। तो फिर भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी कि यदि इस विष से हम सभी की रक्षा हो सकती है तो वो रक्षा केवल और केवल देवादिदेव महादेव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान कर सकते हैं। तो भगवान शिव से प्रार्थना करी गई। और फिर क्या हुआ? शिव जी ने अपनी अंजलि में उस समस्त हलाहल विश्व को धारण किया, अपने हाथ में पूरा विष लिया। और इधर सभी जो दैत्य हैं और देवता हैं सब प्रार्थना ही करे जा रहे हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शिव जी ने अपनी अंजलि में विष लिया और विष लिया। फिर याद आया, क्या याद आया? कि अब इसे धारण करना है, परंतु कैसे धारण करना है? तो उन्होंने अपना मुंह खोला और पूरे विष को अपने मुख में लिया। फिर एकदम से ध्यान आता है कि नहीं, मेरे हृदय में तो मेरे परमात्मा विराजमान है, मेरे राम विद्यमान है, जिनकी सदा मैं उपासना करता हूँ, जिनकी मैं सदा प्रार्थना करता हूँ, वो कहीं और नहीं, वो मेरे हृदय में, मेरे चित्त में निवास करते हैं। और यदि इस विष को मैंने अंदर धारण कर लिया, अंदर निगल लिया, तो मेरे परमात्मा को, मेरे भगवान को, मेरे श्री राम को कष्ट होगा। और यदि इस विष को पुनः मैंने उगल दिया तो ये संपूर्ण सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी, सब तबाह हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो फिर प्रभु ने क्या किया था? शिव जी ने क्या किया? रा कहा, रा कहकर उस विष को अपने मुख में धारण किया और म कहा, अपने मुख को बंद किया। रा और म के बीच में धीरे से उस विष को अपने गले में उतारते हुए फिर अपने कंठ में ही धारण कर लिया। और विष अपने कंठ में धारण करने के कारण, क्योंकि विष का रंग कैसा है? नीला, नील वर्ण का विष था, तो उस नीले विष के कंठ में ही रुक जाने के कारण देवादिदेव महादेव का कंठ कैसा हो गया? नीला हो गया। इसलिए यहाँ पर देवादिदेव महादेव क्या कहलाए? नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो जो अच्छे को भी धारण करता है, अच्छे को भी स्वीकार करता है और जो बुरे को भी स्वीकार करता है, वो कौन है? देवादिदेव महादेव, शिव शंकर भगवान। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं। और बाकी सभी कैसे हैं? देव हैं। और जो सभी में समानता की दृष्टि रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ महादेव है। और तीसरे देव एक और है, कौन पता है?
कौन है? अब देखिए, देवताओं ने अमृत पिया ना, महादेव ने क्या पिया? विष पिया। और जो विष पीने के बाद भी सदा अमृत जैसा मुख बनाकर रखे वो क्या कहलाए? पतिदेव, है ना तीसरे देव। क्यों? तो हमारे जो देवादिदेव महादेव हैं कैसे हैं? कैसे हैं? सभी को अपनाने वाले हैं, सभी में समान दृष्टि देखने वाले हैं, सभी को समान वर देने वाले हैं। आइए ऐसे ही सदाशिव भगवान की दिव्य गुणों की हम प्रार्थना करते हैं। छोटे से भजन के माध्यम से सभी साथ साथ में सहयोग भी करेंगे और अपने मुख पर थोड़ी सी मुस्कान ली, सदा मुस्कुराते रहिए। हाँ, पैसा थोड़ी लगता है कि टैक्स भरते हैं, हंसने का भी। हाँ, बोलिए शंकर भगवान की जय। सदा शिव सर्व वरदाता, सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा, सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब लोग भगत के, हरे सब लोग भगत के, दयावर हो तो ऐसा हो। शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। श्री राधे। शिखर के लाश के ऊपर कल्प करो वो की छाया है। शिखर के लाश के ऊपर कल्प करो वो की छाया है। रमे जित संग गिर जागे, रमे जित संग गिर जागे, नमन करे हो तो सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा श्री राधे। शीश पर गंगे की धारा सुहावे, बाल में लोचन। शीश पर गंगे की धारा सुहावे, बाल में लोचन। कला मातक विजंगर की, कला मातक विजंगर की, मनोहर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। जय हो। भयंकर जहर चमन के लाछी सा, करके नंदन से भयंकर
सागर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन में धरा सब कंठ में पिघल धरा सब कंठ में पिघल वो विषधर हो तो बोलिए शंकर भगवान की शिव जी कैसे हैं? आशुतोष हैं, भोले भाले हैं। जो जैसा है उसे स्वीकार करने की सामर्थ्यता यदि किसी में है तो सिर्फ और सिर्फ देवादिदेव महादेव में है। इसलिए हम जैसे भी हैं, पापी है, कपटी है, दुष्ट है, क्रोधी है, लोभी है, ये संसार वाले हमें ठुकरा देंगे, बार बार हमें हमारी कमियां बताएंगे, परंतु केवल देवादिदेव महादेव ही ऐसे देव है जो आप जैसे हो आपको वैसा ही स्वीकार करेंगे। इसीलिए दैत्य भी उन्हीं की उपासना करते हैं और देवता भी उन्हीं की उपासना करते हैं। परंतु सहयोग यदि किसी का देते हैं भगवान शंकर तो केवल और केवल धर्म का देते हैं, क्योंकि दैत्यों को तो वरदान दिया उन्होंने, दैत्यों ने जो मांगा वो सब कुछ दिया, परंतु साथ नहीं दिया। और जो क्यों नहीं दिया? क्योंकि दैत्य सिर्फ स्वयं के कल्याण के लिए ही मांगते हैं। जो कुछ भी मांगते हैं स्वार्थ के लिए मांगते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए मांगते हैं। और जो देव है उन्होंने जो कुछ भी देवादिदेव महादेव से मांगा तो वो स्वयं के कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के लिए भी मांगा, विश्व कल्याण के लिए भी मांगा। इसलिए देवादिदेव महादेव सदा देवों का सहयोग भी देते हैं, साथ भी देते हैं, भक्तों का साथ देते हैं, भक्तों का सहयोग करते हैं, सदा साथ रहते हैं भक्तों के। और प्रभु कहते भी हैं, क्या कहते हैं? भक्त हमारे पग धरे, भक्त हमारे पग धरे, वहां धरू मैं हाथ, सदा संग लागत फिरू कबहू न छोड़ू हाथ। वो कभी भी फिर हमारा हाथ नहीं छोड़ते। और भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं? तो क्या कहा? भक्त हमारे पग धरे, जहां मेरे भक्त अपना पांव रखते हैं वहां मैं अपना हाथ रखता हूं, फिर मैं उन्हें एक कांटा भी चुभने नहीं देता। यदि गलती से चुभ भी जाता है तो उस कांटे के चुभन की जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो परेशानी है, वो मैं खुद पर ले लेता हूँ। कभी देखा है ना आप लोगों ने कि बड़ी बड़ी दुर्घटना होते छोटे में हम बच जाते हैं, है ना? कभी कुछ बड़ा होने का रहता है। तो ये कैसे होता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से होता है, भगवान के ध्यान से होता है, और जो हमने साधना करी है, तपस्या करी है, उसी के प्रभाव से होता है। इसलिए सदा भगवान का भजन करते रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए, उससे आपको सब कुछ प्राप्त होगा, साथ साथ में भगवान का सहयोग भी प्राप्त होगा। आप स्वयं भी नहीं जान पाएंगे कि भगवान किसी न किसी रूप में आपके साथ है। हो सकता है कि वो पति के रूप में आपके साथ हो सकता है कि पत्नी के रूप में आपके साथ हो सकता है आपके बच्चे बनकर आए हो, आपकी कन्हैया आपके घर पुत्र के रूप में आए हो, आपकी जगत जननी
आपकी अम्बा भवानी आपके घर पुत्री के रूप में आई हूँ। हो सकता है वो आपके माता पिता के रूप में हो सकता है वो आपके गुरु के रूप में आपके साथ हो। क्यों? क्योंकि भगवान यदि धरती पर जन्म लेंगे तो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। भगवान क्यों बताएंगे कि मैं भगवान हूँ? हाँ, ये बात अलग है कि आजकल के इंसान ही स्वयं को भगवान मानकर बैठे है ना। परंतु भगवान यदि धरती पर अवतार लेते हैं या किसी रूप में हमारा सहयोग भी करने, सहायता करने भी आते हैं, तो हमें तब पता चलता है जब वो हमारे सामने से हट जाते हैं, जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि एक अकेले मार्ग पर, सुनसान मार्ग पर हम चल रहे हैं, हमारी गाड़ी पंचर हो गई या हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे हम जानते हैं ना पहचानते हैं और हमारी मदद करके चला जाता है। तो वो व्यक्ति कौन होता है? वो होता तो इंसान ही है, परंतु उसकी बुद्धि में यदि प्रेरणा किसी ने दी है तो वो भगवान ने दी है। यदि भगवान चाहते हैं कि आप घर से यहाँ तक चलकर आओ तो ही आप आ सकते हो। यदि भगवान चाहते हैं कि आप यहाँ से कहीं और जाओ तो ही आप जा सकते हो। यदि उनकी इच्छा नहीं है कि आपको वो कहीं भेजना नहीं चाहते तो किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी के कारण वो आपको रोक ही लेंगे। कुछ न कुछ ऐसा अवश्य ही हो जाएगा कि आप वो कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए सदा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, सदा भगवान की शरण ग्रहण करते रहना चाहिए और गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए, क्योंकि जो वो मार्ग दिखाएंगे उसी मार्ग पर तो आप और हम चलेंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा? आगे चलेंगे और फिर एक्सीडेंट होगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव जब तक ये बताते हैं कि बेटा गाड़ी की जो चक्के है उसमें जो एक स्क्रू लगा है वो स्क्रू ढीला है, उसमें जो नट लगा है वो ढीला है, उसको पहले कस ले, उसके बाद में गाड़ी चलाना। और हम सोचते हैं कि नहीं, हमें तो बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, और हम क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी लेकर चल दी। गाड़ी क्या है? यही हमारा शरीर है, ये हमारी देह है। और फिर क्या होता है? क्या होता है? दुर्घटना होती है। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो फिर क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। तो इसी प्रकार ये जो दिव्य कथा है, श्री सूत जी महाराज किसको श्रवण करवा रहे हैं? 88,000 ऋषियों को, कि किस प्रकार वो केवल देव नहीं है, वो महादेव है। और महादेव कैसे कहलाए? क्योंकि जो अच्छों को भी स्वीकार करे और जो बुरों को भी स्वीकार करे, फिर वो व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता, फिर वो मनुष्य नहीं हो सकता, फिर वो देव नहीं हो सकता। वो कौन हो सकता है? महादेव हो सकता है। देवों के देव महादेव। इसी प्रकार ऋषियों के बीच श्री सूत जी महाराज कहाँ बैठे हैं? प्रयागराज क्षेत्र में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। कौन सा तट है वो? जहां पर 6 कुलों के ऋषि वहां पर बैठे हैं, यज्ञ आदि से निवृत्त हो गए और सभी आज क्या कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, लोक कल्याण की बात कर रहे हैं, आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं। और ये कथा भी कैसी है? हाँ, कैसी कथा है? आप सभी जानते हैं ना। माता पार्वती ने क्या पूछा था? कथा सो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। कथा सो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कैसी कथा है? लोक हितकारी। और यहाँ पर देवादिदेव महादेव का कौन सा गुण हमें प्राप्त होता है? कि हम भी सभी के प्रति समान दृष्टि रखें, सभी को एक ही दृष्टि से देखें, एक ही नजर से देखें। क्योंकि कहते हैं ना, नजरें जो तेरी बदली नजारे बदल गए, कश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए।
इसलिए नजरों पर बहुत ही जोर दिया गया है। नजरों पर विशेष रूप से अपनी दृष्टि को सुधारने की अति आवश्यकता है। सभी को समान दृष्टि से देखिए, किसी को बड़ा और छोटा नहीं देखना है। ये गुण हमें देवाधिदेव महादेव से प्राप्त होता है। यदि हम शिव का नाम लेते हैं, शिव का ध्यान करते हैं, शिव की साधना आराधना करते हैं, शिव के लिए व्रत करते हैं, शिव की कथा श्रवण करते हैं, तो शिव का गुण भी हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है कि नहीं है? हाँ। और ये कल्याण की बातें, ये ज्ञान की गंगा किस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है? तो कहा धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयाग परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वत्मिनी। तो कहा अन्य सभी तो तीर्थ है, परंतु जो प्रयाग है उसे तीर्थों का क्या कहा जाता है? राजा। प्रयागराज कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि उसी क्षेत्र से ब्रह्मलोक का रास्ता खुलता है। और वो ब्रह्मलोक का रास्ता क्या है? तो वही दिव्य ज्ञानामृत है, जो ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करके स्वयं को साध कर अपने इस ब्रह्मलोक का रास्ता खोलेंगे। ब्रह्मलोक कहाँ है? यदि देखे और पूछे कि ब्रह्मलोक है क्या और है कहाँ, तो पता है आपको? हाँ, कहाँ है बताइए? कहाँ है? सांसारिक रूप से तो आप और हम सब जानते हैं कि ये ब्रह्मलोक कहाँ है? प्रयाग क्षेत्र में, प्रयागराज में। प्रयागराज में इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहीं पर ये ज्ञान की दिव्य धारा का प्रवाह हुआ है। परंतु सही मायने में यदि उसी प्रयागराज, यदि त्रिवेणी कहीं पर है और ब्रह्मलोक कहीं पर है, तो वो कहीं और नहीं है, वो आपके और हमारे इस मस्तिष्क में। कहाँ है? मस्तिष्क में। क्योंकि ज्ञान कहाँ पर होता है? आप विचार कहाँ पर करते हो? बुद्धि से करते हो ना? मस्तिष्क से करते हो कि नहीं करते हो? तो जो दिव्य ज्ञान वहां श्री सूत जी महाराज ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं, ऋषियों को बता रहे हैं, तो कहां से बता रहे हैं? श्री सूत जी महाराज के पास थोड़ी ही कोई ग्रंथ था। वो तो जो प्रेरणा का प्रवाह देवाधिदेव महादेव और उनकी गुरु की शक्ति उनसे करवा रही थी, वही प्रेरणा का प्रवाह शब्दमय, शब्द के रूप में, ज्ञान के रूप में, अक्षरों के रूप में आप और हम सभी के मध्य प्रकट हुआ है। तो ब्रह्मलोक कहाँ है? हमारे ही ब्रह्मांड में। इसी को हमारा ब्रह्मांड कहते हैं। अभी धीरे धीरे आप कथा अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी बातें समझ में आएंगी कि जिसको आप जीवन में धारण करके स्वयं सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, स्वयं महंत बन सकते हैं, स्वयं क्या बन सकते हैं? ब्राह्मण बन सकते हैं। परंतु यहाँ से जो मिल रहा है उसको लेकर जाना है। और आपको कहा था पहले ही दिन, क्या कहा था कि साथ साथ में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप भी करना है। घर में चलते फिरते उठते बैठते, परंतु वही करेगा जिसने गुरु दीक्षा ली। आज दशाविधि स्नान हुआ है ना? किस किस ने किया? किस किस को सौभाग्य प्राप्त हुआ? कैसा कैसा लग रहा है आपको? बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, अच्छा लग रहा है? अच्छा, किसी ने प्रश्न किया कि ये स्नान क्यों करवाया हमें? हाँ, क्यों? भाई हम तो अब आप और हम एक दूसरे को इतने अच्छे से थोड़ी जानते हैं। अब हम कुछ भी कराएंगे तो आप कर लोगे क्या? हाँ, पूछना तो चाहिए कि महाराज जी आप करवा रहे हो तो क्यों करवा रहे हैं? इसको करने से होता क्या है? हाँ, जब तक पूछोगे नहीं तब तक कोई बताएगा क्या आपको? हाँ, किसी के मन में प्रश्न उठा कि हमने आज ये स्नान किया तो क्यों किया? आपको पता है, कभी भी धर्म के कार्य में, यज्ञ के कार्य में, अनुष्ठान जैसे धर्म कार्यों में यदि हम बैठे हैं, सम्मिलित हुए हैं, तो उसी व्यक्ति को अधिकार है जो 10 विधि स्नान करता है, जो स्वयं बाहर से पूर्ण रूप से पवित्र होता है। और उसके बाद में कल आप सभी को पंचगव्य का सेवन करना है, पंचगव्य का पान करना है। तो पंचगव्य की व्यवस्था आपको बता दी जाएंगी कि क्या होता है, कैसे होता है। तो पंचगव्य सभी बनाकर लाएंगे और उसका पान करेंगे,
क्योंकि ये 10 विधि से हम स्नान करते हैं, हम भगवान को तो स्नान कराते ही है ना, अभिषेक करते हैं ना, तो ये शरीर भी किसने दिया है? उसी परमात्मा ने दिया है। तो हमें स्वयं का भी सम्मान करना है, तभी तो हम देव कार्य करने के योग्य बनेंगे। जब तक हम स्वयं अपने भीतर उस परमात्मा के गुणों को धारण नहीं करेंगे, तब तक वो परमात्मा हमारे भीतर उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। यदि आपको बैठना भी है तो आप अच्छी जगह देखते हैं, है ना? यदि आपको वस्त्र पहनने भी है तो आप सोचते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनूं। उसी प्रकार भगवान भी है, भगवान भी यही देखता है कि यदि मुझे विराजमान होना है, बैठना है, तो मैं अच्छे से अच्छे हृदय में निवास करूं। इसीलिए तन को पवित्र करने के लिए, क्योंकि हम तीर्थों में तो स्नान करने जा नहीं सकते, तो तीर्थों को हमने यहीं पे आवाहित किया है, यहीं पे बुलाया है। तो इसीलिए तन को पवित्र करने के लिए 10 विधि और मन को पवित्र करने के लिए, अपने चित्त और अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए पंचगव्य का सेवन करना अनिवार्य होता है। अब समझ में आया कि क्यों किया हमने? तब जो भी आप करते हैं तो आप पूछिए कि हमने ये क्यों चढ़ाया, हमने ये काम क्यों किया, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। अब आगे चल के आपके बच्चे ही आपसे पूछेंगे कि माँ आप शिव जी पे जल क्यों चढ़ाती हो, तो क्या बताओगे? शिव जी को पानी पीना है, प्यास लगी, हाँ ऐसे बताओगे? अरे जिनके शीश में स्वयं गंगा विद्यमान है, उसे प्यास लगेगी क्या? हाँ बताइए। जिसने आप और हम सभी को खाने के लिए इतना अन्न धन दिया, इतना भंडार दिया है, उन्हें भूख लगेगी क्या? ये सब कुछ तो उन्होंने आप और हम सभी के लिए किया है ना? ये सारी व्यवस्था आप और हम सभी के लिए की है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, इसके पीछे का विज्ञान जानने का प्रयास करना है। जो नाम हम लेते हैं, भगवान का नाम, जो पंचाक्षर मंत्र हम जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, इसके पीछे का विज्ञान तो हमें पता ही नहीं है। किसी ने कह दिया कि बस जपो, तो हम भी जपने लग गए। क्यों जप रहे हैं? इसको जपने से होता क्या है, हमें मिलता क्या है, ये हमें पता ही नहीं है। परंतु यदि आपको ये जानना है तो आज शाम की कथा में अवश्य ही पधारिएगा। शाम की कथा का समय है 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है? क्योंकि आप सभी की बहुत इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि 2 समय की कथा हो। तो आज से सायकाल की 8 बजे से 10 बजे तक, रात्रि में, रात हो ही जाती है। तो सभी अभी यहाँ से जाने के बाद में क्या करेंगे? जल्दी जल्दी अपने घर का काम कर लीजिए, लगे तो सो भी जाइए रात की नींद अभी, क्योंकि यहाँ पे आके कोई उबासी नहीं लेगा महाराज, यहाँ ही पे आके नींद आती है आपको, है ना? हमें भी ऐसा लगता है कभी कभी कि तो हम ये बहुत अच्छी लोरी सुनाने लगे आजकल। कथा समझ में आ रही है ना? हाँ, कथा का मूल समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एकदम से सब कुछ आपको दे दिया जाएगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो किस तरह से समझाना है? जैसे बच्चों को माँ समझाती है कि बेटा ये गोल गोल है, इसको ऐसे बनाते हैं, ये आटे, ये गेहूं से निकलती है, फिर गेहूं का आटा होता है, फिर आटे को मलते हैं, फिर मलने के बाद लोई बनाकर फिर उसको बेलन से बेलकर फिर सेकते हैं, तो इसको रोटी कहते हैं, है ना? ये पूरी प्रोसेस एक एक, क्योंकि एकदम से आपको समझाएंगे तो ना हम समझा पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। तो आप जो भी कुछ यहाँ से समझ के जा रहे हैं, कृपा करके उसका चिंतन और मनन भी अवश्य करना, क्योंकि खट्टा हम खा लेंगे और वो पचेगा नहीं तो क्या कर देगा? अजीर्ण कर देगा, हमारा पेट फिर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। परंतु ये जो ज्ञान अमृत है, ये हम कहाँ से पान कर रहे हैं? ये जो जल पान हम कर रहे हैं, कल हमने शरबत का पान किया, घर जाके अब चाय का पान करेंगे, तो कैसे करते हैं? मुख से करते हैं ना। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अपनी श्रवण इंद्री से पान कर रहे हैं। किसका? ज्ञानामृत का पान कर रहे हैं। तो ये जो हमने पिया है, इसका जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। और यदि बस सुन कर चले जाओगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ आओगे तो नींद तो आएगी, दिमाग अलग खराब होगा, फिर गलती महाराज की निकालोगे कि अरे ऐसी कथा सुनाई, समझ में तो कुछ आया नहीं। हाँ, फालतू 9 दिन और अलग बर्बाद हुआ। शादी ब्याह करते तो काम की बात है, रिश्तेदारों से तो मिलते कम से कम, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ आए तो यहाँ
शिव जी से तो मिले नहीं, शिव जी ने तो दर्शन दिए नहीं, है कि नहीं? अब ये नहीं देखेंगे कि हमने मिलना ही नहीं चाहा, तो चाहते हैं ना सभी लोग शिव से मिलना। तो शिव से यदि आप मिलना चाहते हैं, शिव को पाना चाहते हैं, शिव को अनुभव करना चाहते हैं, तो भगवान शरीर के रूप में आपके समक्ष कभी भी नहीं आएंगे। आपके जीवन में यदि आएंगे तो विचारों के रूप से आएंगे, अनुभव के रूप से आएंगे। और शिव तत्व को सही समझना है और पंचाक्षर मंत्र का दिव्य ज्ञान यदि समझना है तो शाम की कथा में अवश्य ही भारी संख्या में सभी पधारे और कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ ये जो मध्याह्न की कथा है यहीं पर विराम लेती है। सभी अपनी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। सभी भक्तगणों से निवेदन, आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। बोली गजानन महाराज।